आजकल के सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? इंग्लिश में सोच नहीं पाते हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, हाउ टू थिंक इंग्लिश इनटू हिंदी। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है कि इंग्लिश से हिंदी करना नहीं आता। पेपर पर तो हिंदू, एनसीईआरटी, आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी करने में आपको पसीना छूट जाता है और आप कर नहीं पाते। जैसे मान लेते हैं कि बड़े से बड़े सेंटेंस होता है यहाँ पे, और बड़े सेंटेंस एक क्या है, हिंदू का लाइन है, और भी बड़े देखो क्या हिंदू का लाइन, लेकिन इसका हिंदी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास रूट नहीं है, बेसिक नहीं है, इसलिए किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आप हिंदी नहीं कर पाते। हमने कुछ लाइन लिया बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, तो क्या आप इसे बना सकते हैं, क्या हिंदी में कर सकते हैं? इसको करने के लिए मुझे कैसे करना होगा, इसका ट्रिक्स क्या है, कैसे पढ़ेंगे? शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से। और आप देखो, पहले मुझे ये बताओ बेसिक से कि सारे बच्चे क्लास देख रहे हो, तो पहली बात क्या करना है कि आपको क्लास में अटेंडेंस लगाना है, लाइक करना है, ताकि आपको अटेंडेंस आपका लग जाए। दूसरी बात, आपने पहली बार आया हो तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। कैसे मजा आ रहा है गौर से देखो। हमने बताओ कि इंग्लिश टू हिंदी बोले या इंग्लिश इनटू हिंदी बोले, पहला गलती यही करना है। इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश इनटू हिंदी, हम लोग बोलते हैं हिंदी पता है क्या, इंग्लिश से हिंदी। अगर इंग्लिश से हिंदी बोलते हैं तो लोग सोचता है इंग्लिश टू हिंदी कर दो। ध्यान देना, टू एक गलत प्रेपोजिशन है, इंग्लिश इनटू हिंदी होगा। वजह जान लो, वजह यह है कि जब किसी का फेज अवस्था चेंज करते हैं, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाते हैं, तो इनटू का प्रयोग करते हैं, ना कि टू का। जैसे ही केम, वह आया है, इनटू माय रूम, वो हमें रूम में आया है। ही केम इन नहीं, ही केम इनटू माय रूम। लोग बोलते हैं इन माय रूम, ये सब गलत है। तो हम आगे प्रीपोजिशन में आगे देखो उसे। यहां हमने कहा इसका ट्रिक क्या है सर, तो सबसे पहला काम क्या करना है, वर्ब को पहचानना है। कितने सर? आराम से, इज, एम, आर, वाज, वेयर, पता है ना, ये बेसिक वर्ब पहचानना है, उसके साथ मेन वर्ब भी पहचानना है। दूसरा, दाएं और बाएं मेथड को पहचानना है। ये दाएं बाएं मेथड क्या होता है सर, अभी देखते हैं गौर से। सिंपल सेंटेंस है आई एम योर फ्रेंड, एक सिंपल लाइन लिया कि आई एम योर फ्रेंड को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। सबसे पहला क्या काम करा, वर्ब को पहचानना है। मुझे बताओ, एम एक वर्ब है ना, एम मतलब हूं, पहचान लिया हमने, यहाँ पे एम आ गया भाई। अब एम के दाएं और बाएं चलना है। तुमने क्या कहा, आगे पीछे, आगे कौन सा है, आए, पीछे कौन सा भाई, तो पीछे हमारा हो गया योर फ्रेंड। अब देखो गौर से, तो आई हो गया, इसको डालेंगे एक नंबर, ये हो गया दाएं। अब चलेंगे सीधा बाएं। अब देखो फ्रेंड है नाउन और योर उसके बदले में क्या है, एडजेक्टिव, तो यह तुम्हारा 2 नंबर और एम हो गया 3 नंबर। यानी जैसे नंबरिंग तुम्हें इंग्लिश से करना आ जाएगा। अभी दे रहा हूं छोटे सेंटेंस, फिर दूंगा बड़े बड़े सेंटेंस, यहां से तुम्हारे घर तक लंबा सेंटेंस, ठीक है, वही तो बनाना आ जाएगा। तो हमने कहा आय का मतलब लिखा मैं, देखो से, और मैं के बाद क्या लिखा, तुम्हारा, मैं तुम्हारा क्या लिखा भाई, दोस्त, ठीक है। अब एम का मतलब हूं, देखो से, तो मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तो मैं हूं नहीं बोलना है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो क्या कहा भाई, 1 नंबर लिखा, तुम्हारा दोस्त 2 नंबर, और हूं हो गया 3 नंबर। फटाफट आगे देखो, मैंने नंबरिंग करके सिखाया है। अगला पॉइंट, अब सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, जल्दी से कमेंट करो क्या इसका हिंदी करना तुम्हें आ रहा है, और जल्दी से क्या कहा था, लाइक करना है। अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको शुरुआत से महा बेसिक बैच है, धुरंधर बैच है, और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल ही मुझे करो। बताओ मुझे, द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी पुअर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्या पढ़ेंगे सर, सबसे पहला काम क्या करना है, मेरी तरफ देखो सब लोग, ध्यान कहाँ तुम्हारा है, आंखों में देखो, यहाँ को ध्यान दो। सबसे पहला काम करना है, वर्ब को पहचानना है। कुछ मत करो, वर्ब को पहचानो। पहचान लिया, वर्ब के दाएं, वर्ब के बाएं, दाएं बाएं करना आता है आपको, दाएं चलो बाएं चलो। वर्ब के दाएं चलेंगे, पहला वर्ड क्या है, इंडिया, नंबर 1। प्रेपोजिशन का नंबरिंग करेंगे, नंबर 2। पीपल का करेंगे, नंबर 3। फिर चला जाओ सबसे पीछे, पीछे जाओ, क्या है, आर बड़ा है ना, पीछे है ना, 1 2 3 हो गया। एजुकेशन कितना नंबर, 4 नंबर। ऑफ कितना नंबर, 5 नंबर। अब देखो इन द फील्ड एक वर्ड हो गया, क्योंकि नाउन वर्ड है, तो यहाँ क्या द फील्ड कर दिया, नंबर क्या जाएगा, 6 नंबर। देखो क्या 6, इन क्या होगा, 7। फिर जी वेरी पुअर, एक शब्द है, पुअर के साथ वेरी लगा है, क्या दे देंगे, 8 नंबर। और जो बचा है आर, ये सबसे बड़ा है, वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस, इसे दे देंगे हम लोग 9 नंबर। अब जैसा नंबरिंग किया गया है, उसका हिंदी आपको आना चाहिए, बेसिक, ठीक है। हम लोग इंडिया को क्या बोलेंगे, भारत, लिख दिया देखो हमने, भारत, एक हो गया नंबर, आराम से देखो हो गया भारत। फिर क्या करें भाई, ऑफ, ऑफ मतलब का, के, की, तो भारत के, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस,
कहा के की निकालोगे, ठीक है। तो भारत के ये मतलब लोग, अब भारत का होगा, चलिए ना, तो भारत के लोग। अब देखो पहला काम हो गया पहले वाला, अब चलेंगे कहा 4 नंबर। तो भारत के लोग, एजुकेशन मतलब शिक्षा, एक और से भारत के लोग शिक्षा। अब शिक्षा के बाद क्या है, के, जो क्या है बच्चों, के बाद क्या है, इन द फील्ड। तो भारत के लोग शिक्षा के फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, क्या होता है भाई, क्षेत्र। इनका मतलब में के बाद क्या, बहुत पुअर मतलब बहुत गरीब मतलब बहुत कमजोर है। तो भारत के लोग शिक्षा के क्षेत्र में वेरी पुअर, बहुत बहुत, फिर लिखा पुअर कमजोर, ठीक है। और मतलब है, तो कमजोर है। अब पढ़ के देखो, चेक करो, भारत के लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोर है। मजा आ गया तो बजाओ ताली, ठीक है। अगला पॉइंट देखो कौन से, अगला एग्जांपल है, पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। सर बड़ा सेंटेंस है, हलवा है, कुछ नहीं है। देखो से सबसे पहला काम क्या करना है, जल्दी बोलो बोलो, वर्ब को पकड़ना है। वर्ब कहां चलेंगे, दाएं। हिंदू, एनसीईआरटी, मीडियम चेंज करना हो, एक ट्रिक्स अपना लो, कोई भी हिंदी इंग्लिश का वर्ड हिंदी कर तुमको अभी से आ जाएगा, आज से आ जाएगा। क्या करना है, इसको बॉक्स में लिया, वर्ब पहचानो, कोई दिक्कत है वर्ब में तो बेसिक क्लास करो ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो क्या किया, 1 नंबर, क्या किया 2 नंबर, साइड्स क्या किया 3 नंबर, लेकिन साइड्स अकेला नहीं है, यहां तक है रूरल साइड्स, ठीक है। अब आ गया इन कितना हो गया 4 नंबर, पीपल फिर से आ गया 5 नंबर, ये देखो ऑफ 6 नंबर, पोजीशन 7 नंबर, पीछे चलो वेरी पिटिएबल 8 नंबर, इज बच गया 9 नंबर। तो नंबरिंग करना अगर आपको आ रहा है ना बेटा, तो इंग्लिश बिल्कुल पानी है, हलवा है। इसको पता है क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पूरे हिंदुस्तान में शेयर करो, क्योंकि इंग्लिश में क्रांतिकारी घटना घटनी चाहिए। आप सीख रहे हो, अपने दादा को भेजो, मामा को भेजो, भौजी को भेजो, इसको भेजो और सबको सिखाओ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश डीएसएल क्या है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप मेरा, जिसमें आपको सिखाता हूं अंग्रेजी। कैसे भाई, देखो भारत, आराम से देखो, के भारत के भारत के रूरल साइट्स, रूरल ग्रामीण साइट्स क्षेत्रों, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों है ना जी, क्षेत्रों इन मतलब में, पीपल मतलब लोगों, क्या पढ़ा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों। 6 नंबर, काके की, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति, लोगों की लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी का ग्राउंड होना चाहिए ना, तो लोगों की स्थिति हो गया, तक कहां जाएंगे भाई, वेरी मतलब बहुत, और पिटिएबल, सर इसका हिंदी नहीं आता सर, ये तो आना पड़ेगा ना, ये तो करना पड़ेगा ना। पिटिएबल मतलब दयनीय, तो बहुत दयनीय, क्या लिखेंगे, दयनीय। और इस मतलब है, चक्र पढ़ के, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। मजा आया, बजाओ ताली मजा से, आगे बढ़ो फटाफट। अगला पॉइंट देखो क्या है भाई, ये थोड़ा सा बड़ा दे दिया, डरना नहीं, पूरा हिंदी हिंदू खोलूंगा, पूरा हिंदू पेपर खुलेगा, एनसीईआरटी मैगजीन खुलेगा, योजना कुरुक्षेत्र खुल, सब आ जाएगा आपको, कुछ भी कर लो आसान, लॉलीपॉप। फटाफट क्या पकड़ेंगे सर, वर्ब को पकड़िए सर, जितना पढ़ाओ पकड़ लो, अंग्रेजी पानी हलवा, देखो से पकड़ लिया। इस यहाँ देखो बिहार आ गया 1 नंबर, ऑफ आ गया 2 नंबर, पेन का कलर चेंज कर, साइड्स 3 नंबर, इसमें अलर्ट रहना है। 4 क्या जाएगा सर, इन हो गया 4 नंबर, वुमेन हो गया 5 नंबर, ऑफ हो गया 6 नंबर, द लेवल हो गया 9 नंबर, ठीक है। फिर चलिए यहां से आगे 9 के बाद 10 नंबर, ऑफ हो गया 11 नंबर, इन द व्यू, व्यू आ गया तुम्हारा 12 नंबर, इन हो गया 13 नंबर, बच क्या गया जी, वेरी बिलो, ये हो जाए कितना नंबर हो गया 14 नंबर, और ये जो है तुम्हारा कौन सा 15 नंबर, हो गया ना। अब इतने बड़े हो गए सर, तो डरना बिल्कुल नहीं है, बड़ा हो चाहे छोटा हो, पानी इंग्लिश है। एक बार मेरे साथ इसे दोहराओ, क्या हो भाई, बिहार, क्या लिखेंगे, बिहार, देखो फटाफट, बिहार, फिर क्या हो बेटा, के रूरल साइट्स, ग्रामीण क्षेत्रों, होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर मतलब महिलाओं, महिलाओं है ना, के
शिक्षा, शिक्षा हो गया जी, एजुकेशन का लेवल मतलब स्तर, स्तर, जॉब मतलब रोजगार, 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 रोजगार की, रोजगार के बोल देना, के इन द व्यू ऑफ, दृष्टिकोण, व्यू मतलब दृष्टिकोण, इन मतलब में, इसमें बहुत, वेरी बिलो बहुत नीचे, इज मतलब है, चेक करो, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के शिक्षा का स्तर रोजगार के दृष्टिकोण से बहुत नीचे है। मजा आया? से बड़ा है। अगर यकीन ना आए तो ऐसे नहीं पढ़ोगे, अंग्रेजी जीवन कभी नहीं आएगा। एक ट्रिक्स है, इस ट्रिक को सीखने के लिए तुम्हें बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, धुरंधर बैच, महा बेसिक बैच, क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्रिक्स और काम करेगा। ये एक ट्रिक्स है, बहुत सारे में एक ट्रिक्स, इसके माध्यम से 80% 90% तुम अंग्रेजी पानी हो जाएगा। बस इस ट्रिक्स को फॉलो करो, इंग्लिश से खेलो, आसान बन जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा देखो, दोबारा देखो और उसको शेयर करो जिसको इसकी जरूरत है। अगर जुडिशरी में तैयारी करते हो, यूपीएससी तैयारी करते हो, मीडियम चेंज करना है, इंग्लिश सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आपको बैच ज्वाइन करना होगा और शुरुआत से पढ़ो और नंबर पे कॉल करो मुझसे बात करने के लिए। और देखो एग्जाम्पल देखो, क्या लिखा भाई, सब सिंपल। तुमको लगाओगे सर ऐसा होगा, तुम रोज बोलते हो ना, तुम वो भी गलती बोलते हो बेटा, तुम जो रोज बोलते हो ना वह भी गलती बोलते हो, नहीं पता, चेक करो। देखो वेंट वर्ब है, नंबर 1 दिया, वर्ब है यहाँ पे, देखो पड़ोसी कौन है, दाएं चला 1 नंबर, यहाँ देखो टुडे 2 नंबर, स्लोली 3 नंबर, होम 4 नंबर, वेंट 5 नंबर। जब तक नंबरिंग नहीं करोगे ना तुम्हारा एक्यूरेसी नहीं आएगा। एक ट्रिक्स है बेटा शुरू से। क्या लिखा, वह के बाद लिखेंगे आज, आज, उसको क्या लिखेंगे, स्लोली, धीरे धीरे, धीरे धीरे, है ना जी, कहा भाई, धीरे धीरे घर गई मतलब वेंट। नंबर चेक करो तुम अपना, देखो तो 1 2 3 4 5वां नंबरिंग चेक करो फटाफट, हुआ ना। अगर यह नंबरिंग तुमको नहीं करना आएगा तो तुम हिंदी पता क्या निकालोगे, वह गई घर धीरे धीरे आज। तो क्या है तुम्हारे लिए, अपराध है। इंग्लिश बोलना है, लिखना है, सीखना है, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। यही ट्रिक सीखने का है। और ध्यान दो, अभी अलग सा दिया, कुछ मजेदार चीज दिया, एक सेंटेंस नहीं, पता है क्या तुम लोग की बुनियाद, पता क्या तुम लोग इसी में लागू, सब में लागू होगा भाई साहब, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे बोलना हो, चाहे लिखना हो, फॉलो करो। सबसे पहले पहचानो वर्ब कहाँ है भाई साहब, वहां तो आसान था, इज एम आर था, वाज वर तो पहचान लिया। यहाँ पे जानना ही है गौर से कि जब आप कोई भी कंजंक्शन लगाते हो, कोई भी प्रेपोजिशन लगाते हो, तो उस प्रेपोजिशन का सेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस आपको बदलना होता है। जब आप बदलेंगे नहीं तो उसका नेचर चेंज नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इस वर्ब को पकड़ेंगे। तो वर्ब 2 तरह का, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जो आपका मेन वर्ब होता है वो क्या है भाई, गो है, ईट है, लाफ है, सीट है। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज इट। अब देखो क्या करना है, वर्ब, वर्ब के चलेंगे पीछे, क्या हो गया भाई, 1 नंबर, द पुलिस हो गया, फिर जाएंगे पीछे हम लोग, महाराष्ट्र 2 नंबर, ये ऑफ हो गया 3 नंबर, ठीक है। यहाँ करेंगे हम लोग, द सीएम हो गया 4 नंबर, फिर ऑफ हो गया 5 नंबर, अब यहाँ हो गया डेड बॉडी 6 नंबर, और यहाँ पे ब्रॉड हो जाएगा 7 नंबर, और इस तरह से काम हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे हिंदी निकालते हैं, तो क्या लिखा हमने, पुलिस, पुलिस ने, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सीएम के, ठीक है, डेड बॉडी मतलब मृत शरीर, ठीक है जी, को लाया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी सेंटेंस के सेंस के आधार पर आपको काके की नाने नी का सेंस निकालना पड़ता है, जो कि क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। इस तरह से काम देखा है इसमें। अब आगे क्या देखना है, ध्यान दो, हमने कहा यहाँ पे गुड एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट। अब यहाँ फिर से पकड़ो, क्या पढ़ा हमने, इज के बाद कहाँ जाएंगे, 1 नंबर, तो कहाँ जाएंगे भाई पीछे, 2 नंबर, फिर कहाँ जाएंगे, 3 नंबर, और फिर आगे वेरी एसेंशियल 4 नंबर, यहाँ कहाँ जाएंगे, 5 नंबर। इसका हिंदी कमेंट करो, इसका हिंदी क्या निकलता है, आपका कमेंट मैं
पर्सनली पढ़ता हूं और फिर आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेरा नंबर है, किसी बच्चे को कॉल करना है, मुझसे बात करना है, व्हाट्सअप करो, कॉल करो, जब भी जरूरत है। एक बार जरूर पढ़ो, इंग्लिश सीखना है तो DSL को फॉलो करो, और हाँ, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना, वहां दिया गया है, ठीक है। किसी बच्चे को मुझसे बात करने बदलिए हमने, ये इंग्लिश ऐप है, प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे डाउनलोड करना है। ये भी ऐप है क्रांतिकारी ऐप, इससे बढ़िया हिंदुस्तान में ऐप नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। अगले क्वेश्चन क्या करता है, महाबेसिक, इसी बैच के बारे में बोल रहा था, सुना महाबेसिक, जीरो से पढ़ना चाहते हो ना, जीरो से हीरो बनना चाहते हो ना, तो महाबेसिक बैच ज्वाइन करना। और अगर चाहते हो कंप्लीट पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है, दिव्यास शाम को 6 बजे स्टार्ट किया हूं, नया बैच है आपके लिए। दूसरा है धुरंधर बनना है, तो बेसिक भी है, एडवांस भी है, स्पोकन भी है, टोटल 1 साल तक पढ़ाऊंगा, 2 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश का कोई बैच ले सकते हो आप, ध्यान दो। ये महाबेसिक इसी किताब की बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक फोकना 12 किताबों का सेट है। ये देखो येलो बुक, बहुत सारी किताबें हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे ग्राम को फॉलो करना है आपको, ठीक है। यहाँ तो रहना है मेरे साथ और जुड़े रहना है। कोई भी बच्चे को दिक्कत हो, परेशानी हो, तो इस नंबर मैंने दे दिया, इसे बात करो। और कहीं को परेशानी हो तो स्टाफ से बात करो, धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।